नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपके कर्म धारणा से अर्थात आपके पास मौजूद ज्ञान से आते हैं या फिर जागरूकता से आते हैं। कभी गौर कीजिएगा, आप कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, वो आप अपनी समझ के आधार पर लेते हैं, अपने पास संचित यादों के समूह से लेते हैं। जो आपके पास मेमोरी है, जो आपके पास पहले से जमा ज्ञान है, उसके आधार पर आप निर्णय लेते हैं। सामान्यतः ऐसे ही होता है। हर क्षण, हर पल, जो भी एक्शन आप कर रहे हैं, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, उसके लिए जो डाटा आता है, उसके लिए जो निर्देश आता है, उसके लिए जो निर्णय लेते हैं, वो आप अपनी मेमोरी से लेते हैं। आपके पास जो संचित ज्ञान है, जो अनुभव है, जो आपने पढ़ा है, जो सीखा है, जो आपकी संस्कारबद्धता है, जो आपकी कंडीशनिंग है, वहीं से चीज़ें उठती हैं और आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन करते हैं। सभी लगभग यही करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति महापुरुषों की श्रेणी में आता है, बुद्ध पुरुषों की श्रेणी में आता है, आत्मज्ञानी की श्रेणी में आता है, महान व्यक्तियों की श्रेणी में आता है, उसके निर्णय जो आते हैं, उसके एक्शंस जो होते हैं, वो जागरूकता से आते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है कि व्यक्ति यादों का प्रयोग ना करे और जागरूकता का प्रयोग कर ले? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। आपकी यादें, आपका नॉलेज, आपका अनुभव हो सकता है गलत हो सकता है उसमें मिलावट हो सकता है उसमें असत्य का भाव हो सकता है आपने कुछ गलत जानकारी इकट्ठी करके रखी हो सकता है आपने कुछ गलत पढ़ के रखा हो सकता है कुछ आपने गलत सुन रखा हो। तो आपका जो एक्शन होगा उसी गलत से प्रेरित होगा। इसलिए इसकी बहुत संभावनाएं हैं कि आपके डिसीजन गलत हो जाए, आपके एक्शंस गलत हो जाए। लेकिन अगर आप जागरूकता का प्रयोग कर रहे हैं ना, अगर आपके एक्शंस जागरूकता से उठ रहे हैं ना, तो ये मानिए कि ये परमात्मा से आ रहे हैं, इस अस्तित्व से आ रहे हैं। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? एक उदाहरण समझिए। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है जिस पर आपको वॉलपेपर लगाना है। तो अगर आपके पास मोबाइल डाटा या और कोई एक्सटर्नल चीज़ उपलब्ध नहीं होगी, तो आप मोबाइल की जो मेमोरी है उसमें उपलब्ध इमेजेस से ही वॉलपेपर लगा पाएंगे। यानी आपके फ़ोन में जो भी चीज़ें होंगी उसे ही आप प्रयोग कर पाएंगे वॉलपेपर के रूप में। लेकिन अगर आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा ऑन है, वाईफाई ऑन है, अर्थात नेट का कनेक्शन ऑन है, तो आप दुनिया का कोई भी वॉलपेपर डाउनलोड करके वॉलपेपर लगा सकते हैं ना। आपकी एक्सेस करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी एक्सेस पावर बढ़ जाएगी। जब तक मोबाइल डाटा या इंटरनेट नहीं था, तो आपके पास साधन सीमित थे, विकल्प सीमित थे। आप सीमित विकल्पों का प्रयोग कर सकते थे वॉलपेपर के लिए। लेकिन जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन उसमें आया, आपके विकल्प असीमित हो गए। यही बात जागरूकता पर लागू होती है। जैसे ही आप जागरूक होकर कर्म करने लगते हैं, जैसे ही आप जागरूकता में एक्शन लेने लगते हैं, जैसे ही आप जागरूकता की छाया में निर्णय लेने लगते हैं, तो ये मानिए कि ये अस्तित्व आपको सही मार्गदर्शन देने लगता है, सही एक्शंस आपसे कराने लगता है, और वो एक्शन निश्चित रूप से आपको सफल बना देते हैं। आपके मन के निर्णय गलत हो सकते हैं, आपकी बुद्धि का दायरा सीमित है, उसके डिसीजन भी गलत हो सकते हैं। लेकिन जागरूकता अर्थात ये जो यूनिवर्सल माइंड है, ये जो अस्तित्व की क्षमता है, ये जो अस्तित्व की शक्ति है, जब आप इससे जुड़कर अपना कोई कार्य करते हैं, जब आप इससे जुड़कर अपने कोई एक्शंस लेते हैं, तो ये मानिए कि निश्चित रूप से 100% आप सफल होंगे। महापुरुषों का यही तरीका है। वो मन से ऊपर उठ के डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मन का प्रयोग करना बंद कर देते हैं। मन में मौजूद चीज़ों को वो फैक्ट के रूप में लेते हैं, तथ्य के रूप में लेते हैं। लेकिन वो हर डिसीजन मन से प्रेरित होकर नहीं करते। वो इंट्यूशन पावर का प्रयोग करते हैं। और इंट्यूशन पावर अर्थात पूर्वानुमान की क्षमता, बेहतरीन निर्णय की क्षमता आती है जागरूकता में।
आप कभी जागरूक रहकर काम करने की कोशिश कीजिए। आपके काम की गुणवत्ता सुधर जाएगी, क्वालिटी सुधर जाएगी। आप देखेंगे कि आपने बेहतर ढंग से चीज़ों को कर लिया। आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ जाएगी। आप सृजनशील हो जाएंगे अगर आप जागरूकता का प्रयोग करके अपने एक्शंस लेंगे। तो मेरी बात या किसी की बात मत मानिए। कुछ दिनों तक प्रयोग कीजिए। कुछ दिनों तक अपने हर काम को, अपने हर निर्णय को जागरूकता के साथ लेना शुरू कीजिए, जागरूकता के साथ करना शुरू कीजिए। और फिर देखिए कि जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं। फिर देखिए कि आपके कामों की क्वालिटी में सुधार होता है कि नहीं। फिर देखिए कि आपको काम आनंद देता है कि नहीं। फिर देखिए कि आपका काम आपके लिए पूजा बन जाता है कि नहीं। सिर्फ मान मत लीजिए सुनकर, इसे करिए। निश्चित रूप से ये चीज़ आपकी समझ में भी आएगी। और फिर आप जागरूकता को नहीं छोड़ेंगे, फिर आप सजगता को नहीं छोड़ेंगे, फिर हर काम आप होश में करेंगे। धन्यवाद।